काकड़। काकड़ पठानों के बड़े और पुराने कबीलों में से एक है। इसका ताल्लुक पठानों के गरगश सिलसिले से है। इनके 20 के करीब ज़ेली कबीले और कई शाखें हैं। इनकी कुल आबादी 18 लाख के करीब है। नाजरीन, काकड़ कबीले के मुअस्से आला का नाम दानी था, जो गरगश्त की औलाद में से था। गरगश्त कैस अब्दुल रशीद का बेटा था। दानी के 4 बेटे थे। इनमें से एक बेटे की औलाद में से काकड़ नामी बेटा था, जिससे काकड़ कबीले की बुनियाद पड़ी। काकड़ के मशहूर ज़ेली कबीलों के नाम ये हैं: संजर खेल, तराख जई, बारक जई, परी जोन, मीर दाद जई, जोगी जई, अबू बकर जई, अबू सैयद जई। संजर खेल, तराख जई और सांतिया, जो कि अबू बकर जई का ज़ेली कबीला है, ये बलोचिस्तान में काकड़ों के बड़े ज़ेली कबीलों में से एक है। जदून कबीला और काकड़ कबीला आपस में रिश्तेदार कबीले हैं। काकड़ को अफगानिस्तान के बाद इलाकों में कक्कड़ खेल भी कहा जाता है। हरात में काकड़ को मुकामी तौर पर काक कहा जाता है। काकड़ साहब जहाद की गर्ज से ज़ोब से हरात चले गए और वहां कुफार से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके जस्दे मुबारक को फेरोज कोह के इलाके में दफन किया गया। ये इलाके हजारा तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों के थे। इस तुर्क कौम ने काकड़ साहब की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। इन तुर्कों की फरमाइश पर काकड़ साहब को फेरोज कोह में दफन किया गया। आज भी फेरोज कोह में काकड़ साहब की औलाद में से संजर खेल के 6 ज़ेली कबाइल वहां आबाद हैं। माशाअल्लाह, काकड़ साहब की इस्लामी खिदमात की वजह से इनकी औलादों को पश्तून कबाइल में आज भी इज्जत से देखा जाता है। 588 हिजरी में जब सुल्तान गियासुद्दीन गौरी ने हरात के एक इलाके पर कब्जा कर लिया तो वहां एक बड़ी मस्जिद तामीर करवाई, मगर ये मस्जिद अपनी बुनियादों पर कायम ना रही और बार बार खड़ा करने के बावजूद गिर जाती। तब आखिरकार चंद बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि काकड़ साहब का जस्दे खाकी, जो एक ताबूत में बंद फेरोज कोह में दफन किया गया था, उसको लाकर मस्जिद के सदर दरवाजे में लाकर दफन कर दिया जाए तो फिर मस्जिद ठहर सकती है। लिहाजा ऐसा ही किया गया और वो मस्जिद आज भी कायम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला काकड़ साहब के दर्जात को बुलंद करे। काकड़ साहब के 18 सगे बेटे थे। इसके अलावा 4 बेटों को उन्होंने गोद लिया था। उन्हीं बेटों से काकड़ों के ज़ेली कबीले चले। आजकल काकड़ों की अक्सरियत बलोचिस्तान में आबाद है। बलोचिस्तान में 80% पश्तून काकड़ कबीले से ताल्लुक रखते हैं। कोयटा, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, लोरालई, मूसा खेल और सिबी के इलाकों में काकड़ कबीला आबाद है। काकड़ों की अच्छी खासी तादाद पंजाब और सिंध में भी पाई जाती है। हिंदुस्तान में काकड़ पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, दक्कन, मालवा, पहाड़, बंगाल, आसाम, मुंबई और जूनागढ़ में पाए जाते हैं। बलोचिस्तान में काकड़ कबीले के मगरिब में बलोच, जनूब में तरीन, मशरिक में कोह सुलेमान और शुमाल में अचकजई और गिरजई कबीले आबाद हैं। काकड़ों का ये इलाका कोहे सुलेमान के मशरिकी दामन पर वाक़या है और इसे काकड़िस्तान कहा जाता है। ये इलाका तकरीबन 100 मुरब्बा मील से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल है। काकड़िस्तान के अहम शहरों में ज़ोब और लोरालई शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त काकड़ कौम ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलोचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने में मरकजी किरदार अदा किया। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के मुताबिक 1908 में बलोचिस्तान में काकड़ों की आबादी 1,05,444 थी, जबकि तरीनों की आबादी 37,906 थी। काकड़ बहुत ज़हीन कौम है और आला ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। 1800 ईस्वी में हिंदुस्तान में काकड़ पंजाब में गवर्नरी जैसे
आला ओहदों पर फाइज थे। इनकी गवर्नरी के जमाने में पंजाब में बहुत से तरक्की याफ्ता काम हुए। इनकी मशहूर शख्सियात में कादिर खान जो कि भारतीय अदाकार थे, मोहम्मद रब्बानी जो कि साबका अफगान वजीर आजम थे, अब्दुल वहीद काकड़ जो कि 1993 से 1996 तक पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अब्दुल रब निश्तर जो कि कायद आजम के करीबी साथियों में से एक थे, अवैस अहमद गनी जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे, और मुला तादुल्ला जो तालिबान के सीनियर फौजी कमांडर थे।